तमन्ना हम ही रखते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग संगमरमर हैं तो ओबीसी, बीसी, दलित, माइनॉरिटी के लोग परख कर देख ले जालिम तमन्ना हम ही रखते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग संगमरमर हैं तो बीजेपी के खिलाफ दलित भी एक पत्थर रखते हैं। जहां भी होगा अपराध, जहां भी होगा भ्रष्टाचार, वहां पर पहुंचेगा आवाज जन जन की आवाज। सवाल तो होगा शासन से, सवाल होगा सत्ता से, सवाल होगा प्रशासन से, सवाल होगा आम जनता से, क्योंकि हम निष्पक्ष दिखाते हैं। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ। सर, ये आज जो यहाँ पे आप लोगों ने प्रोग्राम रखा है, इसका मेन लक्ष्य क्या है? मेन लक्ष्य यह है बच्चों तो आपको सारी जानकारी होगी। मैं मिशन अम्बेडकर परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं बाबा साहब के मिशन को चलाने का काम कर रहा हूँ। लेकिन जो शोषित और पीड़ित, अल्पसंख्यक, बीसी, ओबीसी में सबको जगाने का काम कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है इसको प्रयोग कर लो। अगर नहीं करते हैं तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि आने वाली पीढ़ी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, ये बताइए कि जैसे राजनीतिक मुद्दों पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है या एक अपना संगठन मजबूत करने के लिए किया जा रहा है? देखिए, मैं अपने विशेष तरीके से संगठन को जगाने के लिए और संघर्ष करने के लिए, जो बाबा साहब का मिशन है उसे आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारे खोए हुए अधिकार हैं उनको पाने के लिए मैं समाज को, जन जन को जगा रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि जाग जाओ, अभी समय बाकी है। अगर संविधान खत्म हो गया भारत का तो मैं समझ सकता हूं जिस तरीके से पहले गुलामी की जंजीरों में बंधे थे वैसे ही चले जाएंगे। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा पत्रकार बंधुओं कि आज सरकारी विभाग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो आज प्राइवेट सेक्टरों में बांटे जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये संविधान की हल्के हल्के हत्या की जा रही है। अगर इसी तरीके से, मैं आपसे भी कहता हूं, आप पत्रकार हैं, देखिए आपके भी बच्चे हैं, आपकी लड़कियां भी हैं, हमारे भी हैं, आपके भी, सबके हैं। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये अगर प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर अगर प्राइवेट में चले जाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चों को घास भी नहीं चलेगी। इस लिहाजा से हमने ये ठान लिया है कि मध्य प्रदेश में मैं तो यूपी में पैदा हुआ हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में मेरे 52 जिले में मिशन अम्बेडकर परिषद के लोग, हमारे 52 जिले के जिलाध्यक्ष और जिनकी उनकी पत्नियां और जितने जिला उपाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, मैंने एक ऐतिहासिक राजनीति का जीवन हमने भारत में कायम किया है और वहां पे उनको हमने निर्दलीय लड़ाने को, उनकी पत्नियों का काम किया है। और मैंने इधर मिशन अम्बेडकर परिषद का वहां काम करने का काम किया, जोड़ने का काम किया है। वहां पे 1 से 12 आदमी मिशन अम्बेडकर परिषद के माध्यम से 1 से 12 सदस्य जिला पंचायत के चुनाव जीते मध्य प्रदेश में। ये पहला रिकॉर्ड हमने करके दिखाया भारत के अंदर। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से बना रहा तो साइट में राजनीति भी चलेगी और संगठन भी चलेगा, दोनों काम चलेंगे। लेकिन सर, अंबेडकर साहब के रास्ते पे चलने के लिए तो तमाम संस्थाएं आ रही हैं, तमाम संगठन आ रहे हैं, लेकिन क्या उनका जो संविधान लिखा गया उस पर लोग अमल भी कर रहे हैं कि बस इतने ही देर तक, जब तक यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं तब तक ये सब चीजें होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बताऊंगा, हमारे लोग उत्तर प्रदेश के, चाहे बीसी हो, ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, हमारे सब लोग समझ रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया है। अगर ये संविधान के लिए अगर बीजेपी के लोगों ने मेट दिया तो फिर मामला खतरे में है।
बचा कोई नहीं पाएगा और ठीक गुलामी की जंजीरों में बंध जाएंगे। लास्ट सवाल सर आपसे है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि होश में हो जाएं, होश में हो जाएं, अभी बाकी है। अगर जाग गया तो होश में हो जाएं, अभी बाकी है। अगर जाग गया है दलित तो सोच लो, फिर खैर बाकी है। तमन्ना हम ही रखते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंगमरमर हैं तो ओबीसी, बीसी, दलित, माइनॉरिटी के लोग परख कर देख ले जालिम तमन्ना हम ही रखते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंगमरमर हैं तो बीजेपी के खिलाफ दलित भी एक पत्थर रखते हैं। और मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, मेरी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा, राजेश जी हमारे जो पॉलिटिकल कल्चरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरा समर्थन, मेरा मिशन अम्बेडकर परिषद का बिल्कुल तन मन धन जी जान से रहेगा, पूरे भारत में रहेगा। मैं आने वाले भविष्य में मैं 2027 में श्री राजेश जी की इनकी अगुवाई में मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में बनाऊंगा और सारे जितने हमारे संगठन हैं 42-45 सब संगठन एकजुट होकर और मैं आप लोगों को चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में बनाऊंगा, मानूंगा किसी कीमत पर नहीं। यही हमारा नारा है।